आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। लिसानी और सकाफती तनव्वुर के बारे में मजीद बेदारी लाने के लिए मरकजी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी यौम मादरी ज़बान से पहले एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। मादरी ज़बान का बैनुल-अक़वामी दिन कल मुल्क भर के 1 लाख से जायद मकामात पर मनाया जाएगा। दरअसल आलमी यौम मादरी ज़बान दुनिया भर में मनाए जाने वाले यूनेस्को के कैलेंडर का एक हिस्सा है। रस्मी तौर से 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने आलमी यौम मादरी ज़बान को मंजूरी दी थी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले अहम प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शामिल हुए। उनके अलावा फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक, सक़ाफ़त व सियाहत के वज़ीर मुमलिकत प्रहलाद सिंह पटेल और फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर मुमलिकत संजय धोत्रे भी शामिल हुए। मादरी ज़बान के दिन के मौके पर फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मादरी ज़बान नई राह दिखाती है और हम अपनी मादरी ज़बान में ही अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़बानें तमाम सरहदों को तोड़ती हैं और आपको बुलंदी पर पहुँचाती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारत और दिफा समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए दोनों रहनुमा गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी सदर के साथ एक आला सतही वफ्द भी भारत के दौरे पर आ रहा है। सदर ट्रंप ने अपने दौरे के लिए इश्तियाक जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नवंबर में अमरीका में होने वाले सदारती इंतखाबात से पहले वो भारत के साथ एक बड़ा मुआहदा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने बेबाक अंदाज और लोगों से जुड़ने के अपने मुनफरिद अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वज़ीर आज़म अक़लियती उमूर की जानिब से मुनक़िद हुनर हाट पहुँचे। उन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ स्टॉलों पर जाकर मसनूआत के बारे में जानकारी हासिल की, बल्कि आम लोगों के दरमियान पहुँच कर लिट्टी चोखे का भी मज़ा लिया और कुल्हड़ चाय की चुस्की भी ली। वज़ीर आज़म मोदी लिट्टी चोखा के एक स्टॉल में बाकायदा खाट पर बैठकर बिहार के खास पकवान से लुत्फ़अंदोज़ हुए। जाहिर है वज़ीर आज़म मोदी को लिट्टी पेश करने वाले स्टॉल के अफराद के लिए ये यादगार लम्हा था। तमिलनाडु में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। ये हादसा त्रिवूर ज़िले में अविनाशी कस्बे के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक केरल के रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 23 मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस बस में 48 मुसाफिर सवार थे। उभार सिनेमा आतिशज़दगी मामले के कसूरवार अंसल बिरादरान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुशील अंसल और गोपाल अंसल अब जेल नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन के जरिए दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने मुतासरीन के खुली अदालत में समाअत का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 60 करोड़ रुपया जुर्माना अदा करने को कहा था। जुर्माने की रकम अदा करने के बाद दोनों भाई जेल नहीं जाएंगे। अदालत के इस फैसले पर उभार आतिशज़दगी के मुतासरीन ने मायूसी का इजहार किया है। याद रहे कि 3 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म की नुमाइश के दौरान जनूबी दिल्ली में वाक़े उपहार सिनेमा घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 59 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। और अयोध्या राम मंदिर की तामीर के लिए तश्कील दिए गए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली मीटिंग कल दिल्ली में हुई। इसमें फैसला हुआ कि मंदिर की तामीर के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। इस कमेटी की क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र करेंगे। मीटिंग में महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का सदर चुना गया, जबकि चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। याद रहे कि अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस ट्रस्ट को तश्कील दिया गया है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने रांची में आरएसएस की कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया को एक नज़र से देखकर सबको साथ लेकर चलने का नज़रिया सिर्फ भारत दे सकता है। रांची की यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सोच हमेशा गुलामी के खिलाफ रही है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।